एक्स एसओजी मुख्यालय से खबर है। यहां पर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में लीक सॉल्व पेपर पढ़कर लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। ये लीक किया गया जो सॉल्व पेपर था उसको पढ़कर परीक्षा पास करने वाले रिंकू यादव को गिरफ्तार किया गया। रिंकू ने पूर्व में गिरफ्तार विनोद कुमार जाट के मार्फत ये पेपर प्राप्त किया था। रिंकू ने 8 लाख रुपए में ये पेपर का सौदा किया था। परीक्षा पास करने के बावजूद अंतिम रूप से रिंकू का चयन नहीं हुआ था। पूर्व में गिरफ्तार कार्तिकेय शर्मा के जरिए विनोद के संपर्क में ये रिंकू आया था। प्रकरण में 55 ट्रेनी एसआई समेत 126 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ी खबर, रिंकू ने 8 लाख रुपए में इस पेपर का सौदा किया था। परीक्षा पास करने के बावजूद इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था और विनोद के संपर्क में ये रिंकू आया था। इस प्रकरण में अब तक 55 ट्रेनी एसआई समेत 126 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी बीच जयपुर से खबर है, डीओपी से खबर, आईपीएस अमित जैन को हटा दिया गया है। पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में अमित जैन पदस्थापित थे। प्रशासनिक कारणों से आगामी आदेशों तक इन्हें पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर धीरज कुमार सिंह ने इस बात के आदेश जारी किए हैं। तो आगामी आदेशों तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में अमित जैन जो आईपीएस हैं वो रहने वाले हैं। संयुक्त शासन सचिव है डीओपी के यानी कार्मिक विभाग के, उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं। आईपीएस अमित जैन जो कि जोधपुर में तैनात थे उन्हें हटा दिया गया। उनके पद से पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में अगले आदेशों तक रखा गया है, यानी कि एपीओ उन्हें कर दिया गया है। जोधपुर में ये तैनात थे लेकिन अब उन्हें पद से फिलहाल जोधपुर में जो पद था उनका उससे हटा दिया गया है और एपीओ उन्हें किया गया है। अब खबर जयपुर से, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ की ओर से पारित आदेश पर स्टे लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। दरअसल पूरा मामला बांदीकुई स्थित बालाजी मंदिर की संपत्ति से संबंधित है, जिसमें पुजारी की ओर से दायर बेदखली के वाद पर 1992 से न्यायिक कार्रवाई लंबित है। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में निवासरत पक्षकारों की बेदखली का आदेश दिया था। यह आदेश पारित कर दिया था, लेकिन इस आदेश के खिलाफ प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी पर सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश के क्रियान्वयन पर स्टे लगा दिया। इस प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड जेम्स बेदी तथा अधिवक्ता महेंद्र राणा ने पैरवी की थी। सोलहवीं विधानसभा के चौथे सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को प्रश्नकाल में जमीन भूमाफिया, चोरी की वारदातों, गौशाला अनुदान और सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में सीटीएच की सीमाओं का पुनः निर्धारण से संबंधित सवाल जवाब हुए हैं। सदन में प्रश्नकाल से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल को स्थगित किए जाने पर विपक्ष ने ऐतराज जताया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित किया गया। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का प्रश्न स्थगित होने पर विपक्ष ने ऐतराज जताया। टीकाराम जूली ने सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में सीटीएच की सीमाओं का पुनः निर्धारण को लेकर प्रश्न लगाया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्न को स्थगित कर दिया। सदन में प्रश्न स्थगित होने पर विपक्ष ने ऐतराज करते हुए कहा कि सदन में लगाए गए महत्वपूर्ण प्रश्न को स्थगित कर दिया गया, जो कि ठीक नहीं है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि जो सवाल पूछा गया है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित किया गया। इसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष को दे दी गई थी। श्री छगन स्थगित हो गया है, स्थगित हुआ तो इसकी तो सुप्रीम कोर्ट में विषय विचाराधीन है। आपसे निवेदन किया, वो स्थगित हो गया। अब आज की तारीख में वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अगला प्रश्न श्री छगन सिंह। प्रश्न हाँ, वहाँ तो आपका अधिकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 34। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे आपस में अरे आपस में बात नहीं। माननीय सदस्य, माननीय नेता जी, आप मेरे से सदन में जो बात करनी है मेरे माध्यम से करोगे। अरे ये जबरदस्ती। अरे अगला प्रश्न हो गया। अब बिराजिए। आज सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण वो प्रश्न स्थगित किया गया है और आपको पहले से सूचना कर दी गई है। अरे वो आपके व्यक्तिगत अरे सदन में नियमों के तहत। अरे आप क्यों खड़े हो? सदन के नियमों
सदन के नियमावली में आओ, सदन के नियम। अरे आप नियम में आओ, अरे नियम में आओ, अंकित नहीं नियम। आगे बढ़ते बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जोधपुर दौरे की। तो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक देवेंद्र जोशी और बाबू सिंह राठौड़ भी उनके साथ पहुंचे हैं। जोधपुर पहुंचने पर महापौर बनीता सेठ, जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल और त्रिभुवन सिंह ने उनकी अगवानी की। प्रदेश में अच्छे मानसून को लेकर मुख्यमंत्री ने ईश्वर का आभार व्यक्त किया। सरकार बनने के साथ ही पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई हुई, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। उन्होंने कहा कि जहां अतिवृष्टि हुई है वहां किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जहां अतिवृष्टि हुई वहां कांग्रेस के नेता भी जाएं, लेकिन वो जाएंगे नहीं। ऐसा है का जो काम है विधानसभा हमें बताओ, आप विधायक जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, जनता के मुद्दों को समाधान करने के लिए, लेकिन हमेशा कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति करती है। कांग्रेस ने कभी भी किसान, मजदूर, युवा, महिला तो वास्तविकता में मुद्दे उठाने चाहिए, वो मुद्दे नहीं उठाते। वो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में रहते हैं और इसीलिए उनको देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने नकार दिया। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस को नकारा है, उनके नेताओं को। उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने सचिवालय में आयोजित बैठक में राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आंगनबाड़ियों को आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के लक्ष्य के साथ फील्ड में कार्य करें और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि असुरक्षित एवं जर्जर आंगनबाड़ी भवनों को तत्काल ध्वस्त कर दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। जिला कलेक्टर्स के माध्यम से शीघ्र सर्वे करवाकर प्रगति रिपोर्ट 1 हफ्ते में भेजने के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने मरम्मत कार्य में देरी पर नाराजगी जताई, कहा कि 15 दिनों में प्रगति की समीक्षा होगी। राजस्थान विधानसभा में आज सियासत का पारा आसमान छूता नजर आया। एक तरफ जहां सरकार ने 3 अहम विधेयक हंगामे के बीच पास कर लिए, वहीं विपक्ष ने किसानों की पीड़ा, भारी बारिश से फसल नुकसान के मुद्दे को लेकर ट्रैक्टर पर सवार होकर सदन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश गेट पर ही अटक गई। ये रिपोर्ट देखिए। एक बार मेरे को सुन लें, फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ जोड़ना है तो उसमें हम कार्रवाई कराएंगे। आपके कहने से पहले ही सरकार ने शुरू कर दिया था, आपको बैठा नहीं आता है और सवाल सुनने में आपको तकलीफ हो रही है। हमारे लोगों को जानबूझ के प्रवोक कर रहे हैं। आपके कहने से जब हमारे मंत्री जवाब दे रहे हैं, हमारे मंत्री बंद करो, सब जवाब नहीं सुनते और बात बंद करो। अब सवाल नहीं चलेगा। गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही माहौल गर्मा गया। विपक्षी विधायक भारी बारिश से किसानों की बर्बादी का मुद्दा लेकर सदन में पहुंचे, नारे लगे, बैनर लहराए और हंगामा हुआ। लेकिन इसी शोरगुल के बीच सरकार ने 3 विधेयक सदन में रखे और देखते ही देखते ध्वनिमत से पारित भी करवा लिए। कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया। पहला, राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025। दूसरा, राजस्थान माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025। तीसरा, कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025। राजस्थान के लोग परेशान हैं और सरकार क्या करती है कि हम राहत पैकेज जारी कर रहे हैं। मैंने निर्देश दे दिए कलेक्टरों को, भाई वो निर्देश देने के बाद में काम क्या हुआ? 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है। 1 महीने के अधिक से जनता परेशान हो रही है, सड़कें टूटी हुई हैं,
रोड जाम हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो गई है, खेत जो है एक बार ही नहीं अगली फसल भी बर्बाद है, अगली फसल भी किसान नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर मैं ये कहना चाहूंगा, इस सरकार के दिल के अंदर थोड़ी सी भी दया और धर्म और हया अगर बची हो तो राजस्थान की जनता के लिए ये लोग अपना खजाना खोल दें। इन लोगों के पास भारत मंडपम के लिए 3500 करोड़ हैं, लेकिन राजस्थान के आम आवाम के लिए पैसे नहीं है। सिर्फ दिखावा किया जा रहा है कि हम लोग इनकी सहायता कर रहे हैं। कहाँ है एसडीआरएफ, कहाँ है एनडीआरएफ, कहाँ ये सारी टीमें? सैकड़ों से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों से अधिक मौत हो चुकी है, उनके लिए सरकार ने कोई सुविधा नहीं की। दोपहर 2 बजे जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की। मैं दूसरे प्रस्ताव ले आऊंगा, आपको तकलीफ होगी। लेकिन सत्ता पक्ष ने एक पल गवाए बिना तीनों बिल पास करवाए और फिर कार्यवाही 8 सितंबर के लिए स्थगित की गई। तो वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का अंदाज बिल्कुल अलग था। वो खुद ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा के गेट तक पहुंचे। उनके साथ में मुख्य सचेतक यानी कि रफीक खान और अन्य विधायक भी मौजूद थे। उनका कहना था, जब सरकार किसानों की आवाज नहीं सुनती तो हम ट्रैक्टर से ही सदन का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, अब की बार इंद्र भगवान बहुत मेहरबान हुए। राजस्थान को पानी की बहुत आवश्यकता है। एक तरफ रेगिस्तान था, एक तरफ पानी आया करता था, बीच में जलवायु का परिवर्तन हुआ, राजस्थान में पानी की समस्या खड़ी हुई। लेकिन पिछले 1.5 वर्षों में 2 बार हमारा मानसून का मौसम निकला है। गिरिराज महाराज की कृपा, बंसीवाले की कृपा, इंद्र भगवान मेहरबान हुए। पूरे राजस्थान में अच्छी बरसात हुई और उस अच्छी बरसात से सुकून भी मिला। लेकिन अधिक बरसात होने के कारण पानी के बहाव क्षेत्र में, निचले स्थानों में कई जगह हमारे भाइयों का नुकसान हुआ, फसलों को नुकसान हुआ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब ने तात्कालिक रूप से संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी जिला कलेक्टरों को वीसी पर लिया, उनको निर्देश दिए कि जो आपदा प्रबंधन के नियम हैं उनमें जितनी भी सहायता हम पीड़ित व्यक्ति की कर सकते हैं उसकी सर्वे रिपोर्ट शीघ्र भिजवाएं, हम करेंगे। लेकिन ट्रैक्टर सदन तक नहीं पहुंच पाया। अब नजरें 8 सितंबर की बैठक पर टिकी है। क्या तब किसानों की आवाज गूंजेगी या फिर एक बार हंगामा होगा? सच बेधड़क के लिए नुपुर जारोली लोढ़ा की रिपोर्ट। खबर जयपुर से। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ की ओर से पारित आदेश पर स्टे लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। मामला बांदीकुई स्थित बालाजी मंदिर की संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जिसमें पुजारी की ओर से दायर बेदखली के वाद पर 1992 से न्यायिक कार्रवाई लंबित है। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में निवास करे लोगों को लेकर ये आदेश दिया था। आगे बढ़ते हैं। जयपुर डीसीपी वेस्ट ने नकबजनी का खुलासा किया। छोटे संगठित अपराध का सरगना बलराम गिरफ्तार हुआ है। हरमाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। इस आरोपी के कब्जे से 6 बड़ी बैटरी, एलईडी समेत कई सामान बरामद हुए हैं। 2 सितंबर को परिवादी पूरन शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शातिर नकबजन मंगल चंद पुलिस की गिरफ्त में आया है। हमारे साथ है डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद, जिनके सुपरविजन में इस अपराधी को पकड़ा गया है। सर, किस तरह से इसको पकड़ा है? देखिए, मंगलचंद सैनी जो कि आदतन नकबजन है और नशे का आदी है, इसकी जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये जो सुनसान जगह पे मंदिर है, स्कूल है या कोऑपरेटिव या सरकारी जो भी संस्थान है, उनमें जो बैटरियां हैं, इन्वर्टर है या कोई भी ऐसी मूल्यवान धातु है, कंप्यूटर, इस तरह की चोरी करने का ये आदी है। हरमाड़ा थाने में एक प्रकरण इसमें पंजीबद्ध हुआ है। हमने कल इसको यहाँ दस्तयाब किया है। बेसिकली ये काला डेरा का रहने वाला है, लेकिन चूंकि नशे का आदी होने के कारण ये
आसपास के इलाके में दिन में रेकी करता है और उसके बाद में रात्रि को उस वारदात को अंजाम देना है। करीबन हमने इसको अरेस्ट किया तो 4 मुकदमे जिनमें ये इससे जो माल बरामद हुआ है वो ग्रामीण जिले में वहाँ पे दर्ज है, काले डेरा में, और संबंधित उनको हमने सूचित किया है और भी इनसे पूछताछ की जा रही है। सर इस गैंग में और भी शामिल है लोग, उनकी गिरफ्तारी के क्या प्रयास है? नहीं, इसके साथ में एक और लड़का है जिसका इसने नाम बताया है, उसको भी हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। और कौन कौन शामिल है, कहाँ कहाँ वारदात की है, इससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद, जो बता रहे थे कि जो इसका अन्य साथी है उसकी भी तलाश की जा रही है, उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। चूंकि परिवादी पूर्ण शर्मा की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई है और आने वाले वक्त में जो इसके और भी साथी है पुलिस की गिरफ्त में होंगे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ राकेश दादीच, सच पे धड़क, जयपुर। झालावाड़ से खबर है। यहाँ पर त्रिस्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत आमजन की समस्याओं की सुनवाई एवं उनके निस्तारण के लिए ग्राम पंचायत जावर में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में यह जन सुनवाई आयोजित हुई है। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा कि राज्य सरकार के निर्देशन में जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए प्रयासरत है। जन सुनवाई में ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण किया गया। खबर सुमेरपुर से। मारवाड़ में इंद्रदेव की मेहरबानी से कई बांध लबालब हैं। कौसिलाव ग्राम पंचायत का गलडेरा बांध ओवरफ्लो है। गोगरा से हिंगोला मार्ग की रपट पर पानी का बहाव है। इस रपट में गहरा गड्ढा मौजूद है। रोजाना बाइक सवार इसके चलते दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। ग्रामीणों की कई शिकायतों के बावजूद पीडब्ल्यूडी और पंचायत के जो अधिकारी में मौन है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की है। जालोर की भीनबाल से खबर है। पुलिस ने पुरानी रंजिश में रची गई चोरी की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से चोरी का माल बरामद करने का प्रयास कर रही है। खबर डूंगरपुर के सीमलवाड़ा से, जहां गड़िया भादर गांव में एक स्कूल बस बिजली के पोल के पास झाड़ियों में फंस गई। दरअसल बस का स्टीयरिंग फेल होने से बस अनियंत्रित होकर रोड से नीचे उतरकर फंस गई थी। हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 5 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। गनीमत रही कि बस बिजली के पोल से नहीं टकराई, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाकर उपचार करवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर के गोगुंदा में आधार कार्ड बनाने की सुविधा ठप पड़ने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोस्ट ऑफिस में लगी मशीन खराब पड़ी है, जिससे दूर दराज के ग्रामीणों को कई किलोमीटर का सफर तय करने के बावजूद निराश लौटना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विधवा महिलाएं, विकलांग, गर्भवती महिलाएं और नवजात बच्चों के साथ आने वाले परिवार सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। आधार कार्ड नहीं बनने से गरीब तबके के लोगों को राशन नहीं मिल रहा। स्कूलों में बच्चों का दाखिला तक रुक गया है। ये आदिवासी हमारा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा, एक ही पोस्ट ऑफिस हमारा ये अंदर आधार सेंटर दे रखा है। और ये लोग हमारे दिल्ली आ रहे हैं बारिश में, और दिल्ली आ रहे हैं और बाहर बैठाते और यहाँ पोस्ट ऑफिस के अंदर खड़े रहते, खड़े नहीं रहने देते। और कोई पूछताछ करते तो बाहर बैठो यूँ तुम्हारे को बुला देंगे। यहाँ कोई मशीन खराब है, लंबे समय से कोई आधार कार्ड नहीं बन रहा है यहाँ पर, और कोई सर्वर वगैरह खराब है। और स्कूल में जो बच्चों के 7 दिन से स्कूल नहीं जाते, जिसका नाम काट दिया जाता है। मेरा बच्चा भी बीमार है, उनके लिए वो आधार कार्ड मांग रहे हैं कि उनका फिल्टर कराओ। 5 साल आधार कार्ड भी है, लेकिन उसका उंगली नहीं आ रही, सही करवाओ। मुझे साहब अन्ना गाँव नहीं मतलब अन्ना रहवा तो फोन लोग दो, लेकिन नहीं तो कॉपी नहीं आ रहा है, इसमें मशीन का कॉपी नहीं सट रहा, तुम करवा के लाओ, नहीं तुम्हारा गाँव नहीं मिलेगा। तो हम 4-5 दिन से भटक रहे हैं, यहाँ आते तो बंद बता रहे हैं कि आज आए नहीं, नेट नहीं चल रहा। वो नहीं, मारे आधार कार्ड नहीं बने रहा, बची रहे ना स्कूल में मांगे ना घऊ दे दटे मांगे मुद्दों कटो मत कराते नहीं आवे, भूई भाई नहीं कईस नहीं रानी रानी एकली लगाई मन करे कई कर सको। अटे आई तटे बंदे पूछे आना हाथे लेने बमर दे मेरे को मैं लेन दो हाथे। तो घनी समस्या है, घनी समस्या। ढोल निवासी ढोल हो, मेरा बच्चा भी बीमार है, उनके लिए वो आधार कार्ड मांग रहे हैं कि उसका फिल्टर कराओ। 5 साल आधार कार्ड भी है, लेकिन उसका उंगली नहीं आ रही, सही करवाओ। मुझे साहब अन्ना गाँव नहीं मतलब अन्ना रहवा तो फोन लोग दो, लेकिन। खबर जयपुर से। यहाँ पर एसीपी विनोद शर्मा के सुपरविजन में बड़ी कार्रवाई हुई है। सांगनेर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी शेर सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी के कब्जे से 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। वारदात में काम में ली गई मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। थानाधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ के नेतृत्व में कांस्टेबल सुधीर को यह सफलता मिली है।
चित्तौड़गढ़ के बेगू में एसडीएम सामरिया ने छात्रावास और बहाव क्षेत्र पुलिया का निरीक्षण किया। एसडीएम सामरिया ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों का निरीक्षण किया, बच्चों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली, अनुपस्थित वार्डन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। ग्राम पंचायत रामपुरिया में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का भी निरीक्षण उन्होंने किया। परिवादों का मौके पर ही निस्तारित करने के लिए निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। पाली में सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के भारुंदा गांव में करीब 60 बाद समुद्र मंथन का आयोजन बड़ी धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर लगभग 1500 महिलाएं तालाब पूजन कर तालाब की परिक्रमा लगाएंगी। सबसे पहले राज परिवार के योजन सिंह राणावत की धर्मपत्नी गुलाब कंवर पूजन करेंगी। इस मौके पर अलग अलग समाजों के लिए घाट बनाए गए हैं। योजन सिंह राणावत ने बताया कि कार्यक्रम गांववासियों के सहयोग से आयोजित हो रहा है। इसे लेकर सदर थाना समेत अन्य थानों का जाब्ता तैनात रहेगा ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।